इंडिया में 800 से भी ज्यादा D2C ब्रांड हैं और इन 800 ब्रांड में से 90% ब्रांड लॉसेस के अंदर हैं। बट ऐसा क्यों होता है? कोई तो रीजन होगा। वेल, इन केस इफ यू डोंट नो अबाउट मी, मैंने लगभग 1 से 1.5 साल तक एक D2C ब्रांड में काम किया है, जहां पर हम लोगों ने 3 लोगों की टीम से लेके 40 लोगों की टीम बनाई थी उस D2C ब्रांड के अंदर। तो ये D2C ब्रांड चलाते वक्त मैंने खुद अपने गालों पर ढेर सारे चाटे खाए हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू कि आप अपना गाल कैसे बचा सकते हैं। तो मैंने D2C ब्रांड के टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों के लिए 3 से 4 वीडियोस बना दी हैं। उन वीडियोस के अंदर हम लोगों ने समझा था कि D2C ब्रांड क्या होती है, आप कैसे अपनी एक D2C ब्रांड शुरू कर सकते हैं और कैसे उस D2C ब्रांड को स्केल करना है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि इतनी सारी D2C ब्रांड लॉसेस के अंदर क्यों जा रही हैं। वेल, इसके पीछे काफी सारे रीजन होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 ऐसे रीजन की बात करेंगे जिसकी वजह से D2C ब्रांड लॉसेस के अंदर जा रही हैं। सबसे पहला रीजन आ जाता है ग्रोथ एंड रिटेंशन। पॉल ग्राहम, जो कि एक YC के फाउंडर हैं, उनकी एक फेमस डायलॉग है, स्टार्टअप इज इक्वल टू ग्रोथ। इसका मतलब अगर आपके पास ग्रोथ है तो अपने स्टार्टअप में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, फिर वो कैपिटल रेज करना हो या फिर स्केल कर पाना हो। एंड कुछ स्टार्टअप फाउंडर इस चीज को काफी सीरियसली लेते हैं और ग्रोथ के चक्कर में सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल भूल जाते हैं स्टार्टअप का, जो कि है रिटेंशन। सो ग्रोथ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो रिटेंशन से बना होता है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को 7 गुना ज्यादा आसान होता है बेच पाना एक नए कस्टमर के कंपैरिजन में। क्योंकि एक नया कस्टमर एक नए एम्प्लॉय की तरह होता है, आपको महंगे में ज्वाइन करेगा बट कितना टिक पाएगा हमें नहीं पता। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं उनके साथ साथ आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो आपके साथ ऑलरेडी हैं, जो आपके प्रोडक्ट को पहले से यूज कर रहे हैं, वो चर्न करना शुरू ना करें, मतलब छोड़ के ना जाएं आपके प्रोडक्ट को। well, इसको कैसे फिक्स करना है ये हम लोग वीडियो के एंड में समझेंगे। बट अगर आपके पास रिटेंशन नहीं होगा तो आपका जो हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो आपके यूनिट इकोनॉमिक्स को बिगाड़ सकता है। और इसी चीज को क्लियर करने के लिए दूसरा रीजन आ जाता है यूनिट इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, इसका मतलब जितना पैसा आप कस्टमर को एक्वायर करने में खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको उस कस्टमर से प्रॉफिट जनरेट करना है, तभी तो हमारा धंधा बनेगा। अदरवाइज हम लोग हमेशा लॉसेस में ही रहेंगे। इसका मतलब आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो हमेशा आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। चलो इस चीज को और सिंप्लीफाई वे में समझ लेते हैं। लेट्स से आपने 1000 रुपए की एक फेसबुक एड चलाई है, उस फेसबुक एड से आपको 5 कस्टमर मिल गए हैं और लेट्स से अगर आपको 1 कस्टमर एक प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है तो 5 कस्टमर आपको 250 रुपए का प्रॉफिट देंगे। नाउ आपने 1000 रुपए की एड्स चलाई, आपको 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक बार में। इसका मतलब एक कस्टमर जब तक आपकी ब्रांड से 4 बार परचेज ना करे आपका ब्रेक इवन नहीं होगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं होगी। और इसीलिए रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो काफी हाई हो चुकी है। ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है वो कम हो जाती है। वेल, इसको कैसे फिक्स करना है ऑब्वियसली वीडियो के एंड में समझेंगे। तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है D2C ब्रांड के साथ, जो कि है RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। ना अगर आप में से जिन्होंने भी D2C ब्रांड के अंदर अगर 1 महीने भी काम किया है तो उनको पता है कि RTO वो फूफा जी हैं जो हर दूसरे वीक नाराज हो जाते हैं। वेल, जिनको RTO के बारे में नहीं पता, RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। जब भी आप कोई प्रोडक्ट शिप करते हैं अपने कस्टमर को, वो प्रोडक्ट को वापस भेज देता है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, उसने कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर उसके पास पहुंचा और जैसे ही ऑर्डर उसके पास पहुंचा उसने देखा, अरे ये क्या है, ये तो मेरे को चाहिए नहीं था, वापस भेजो इसको। वो है एक RTO का एग्जाम्पल। आई मीन यू गॉट द पॉइंट। नाउ RTO के साथ सबसे बड़ा जो इशू है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट। वेल, जब भी एक कंपनी आपको पार्सल भेजती है या फिर पैकेट भेजती है लॉजिस्टिक पार्टनर की हेल्प से, तो लेट्स से वो 50 रुपए लगाकर आपको वो पार्सल भेजेगी। जैसे ही आप उस पार्सल को वापस भेजेंगे क्योंकि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो 50 रुपए और लगाकर उस पार्सल को वापस मंगवाएगी। तो आप फॉरवर्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं और रिवर्स लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं। तो एक 400 रुपए का आइटम जो कि एक कस्टमर को भेजना है, उसमें 50 रुपए जाने की कॉस्ट, 50 रुपए आने की कॉस्ट, मतलब 400 रुपए के प्रोडक्ट पे 100 रुपए की लॉजिस्टिक कॉस्ट। अभी बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। नाउ सॉल्यूशन की सबसे पहली स्ट्रेटजी है POP टू POD। POP होता है पॉइंट ऑफ पैरिटी, POD होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ ऑलरेडी मार्केट के अंदर 1000 से भी ज्यादा हेयर ऑयल की ब्रांड है, तो आप नहीं चाहते कि आप एक और हेयर ऑयल का प्रोडक्ट लॉन्च करें, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफी सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सो अगर आप एक और हेयर ऑयल लॉन्च करते हैं तो वो होगा POP का एग्जाम्पल। तो इसका मतलब आपको एक यूनिक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ लॉन्च करना है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो एक नॉर्मल हेयर ऑयल लॉन्च करने की बजाय आप एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल लॉन्च कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट दैट्स अ न्यू वैल्यू प्रोपोजिशन, जहां पर आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं जिनको बालों में डैंड्रफ हो रहा है, और हेयर ऑयल से डैंड्रफ खत्म हो सकता है। ऑब्वियसली आप इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बारे में मेरी लास्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। इन सब के व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरर या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं। ग्रोथ को बढ़ाने का एक और तरीका होता है इमोशनल टारगेटिंग, जो कि लगभग वायरल लूप को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने द मैन कंपनी की आयुष्मान खुराना की ये वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वेल,
इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर आयुष्मान खुराना ने मेंस डे के ऊपर एक काफी अच्छी पोएम सुनाई थी जो काफी वायरल हुई थी। इनफैक्ट मुझे याद है मेरे लगभग हर दोस्त ने उस वीडियो को शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। बिकॉज नॉट ओनली इंडियंस, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इमोशनल। तो इमोशनल ब्रांडिंग अगर आपको करनी आती है तो दैट्स अ गुड ड्राइवर फॉर ग्रोथ। इसके अलावा ग्रोथ के काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि आप पेन किलर बेच रहे हैं या फिर मल्टीविटामिन बेच रहे हैं। तो बेसिकली मल्टीविटामिन हम लोग मजबूरी में खाते हैं, पेन किलर हमें खाना ही पड़ता है। तो ऐसे भी काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं ग्रोथ के, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर आती है प्रॉब्लम यूनिट इकोनॉमिक्स की। नाउ यूनिट इकोनॉमिक्स में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कुछ हद तक आपके कंट्रोल में नहीं होती, बट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, सो कॉल्ड रिटेंशन और स्टिकीनेस हमेशा आपके कंट्रोल में होती है। इसको बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल वॉलेट। इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। इमेजिन कीजिए आप एक वेबसाइट पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और जैसे ही वो प्रोडक्ट आप परचेज कर लें उसका एक छोटा सा अमाउंट कैशबैक की फॉर्म में आपके वॉलेट के अंदर आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज किया, मेरे पास आसपास प्रोडक्ट है भी नहीं, और लेट्स से उसमें उसके 400-500 रुपए की वैल्यू में से 50 रुपए मेरे को वापस आ जाएंगे मेरे वॉलेट के अंदर, ताकि मैं उसको नेक्स्ट परचेज में यूज कर सकूं। अब ये एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए उसी वेबसाइट में उन सभी प्रोडक्ट में से एक बार प्रोडक्ट को और परचेज करना, क्योंकि उस वॉलेट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं ना। दूसरा तरीका है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को या फिर रीपर्चेज को बढ़ाने का, वो है रीटारगेटिंग। इमेजिन कीजिए मैंने एक प्रोडक्ट एक ब्रांड से खरीद लिया, दैट्स फाइन, बट अगर वो ब्रांड सोशल मीडिया पर फिर से कैंपेन चला रही है, उसके अकाउंट पर काफी सारा नॉलेजेबल कंटेंट आ रहा है, जैसे कि अपना पिंपल कैसे दूर करें, हेयर फॉल के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, उसके इंस्टाग्राम पेज पे आ रहा है, या फिर लेट्स से वो मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहे हैं, तो इससे मेरे को एक और थॉट प्रोसेस ट्रिगर होता है कि इनके और भी काफी सारे प्रोडक्ट हैं, क्या मैं इनको भी ट्राई कर सकता हूं। फिर आती है तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है आरटीओ की, रिटर्न टू ओरिजिन। नाउ आरटीओ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने ऑब्जर्व किया था अपने D2C के एक्सपीरियंस में, वो है मोटिवेशन टू पे ऑनलाइन। कस्टमर सीओडी ऑर्डर प्लेस करते हैं और लगभग सीओडी में ही 20% से ज्यादा आरटीओ होता है। जो ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं वो लगभग 3 से 5% ही वापस आ पाते हैं, जबकि जो सीओडी ऑर्डर होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर, वो 20-30% तक वापस आ जाते हैं। तो कस्टमर बोलेगा सर पैसे तो नहीं है मेरे पास खुले, लेके जाओ इसको। काफी बार वो बोलेगा सर मैं घर पे नहीं हूँ, घर पे सिर्फ बच्चा है, उसके पास पैसे नहीं है। तो जो सीओडी ऑर्डर होते हैं वो हमेशा काफी ज्यादा रिटर्न होते हैं कंपेयर्ड विद ऑनलाइन ऑर्डर। एक छोटा सा मोटिवेशन आप दे सकते हैं कस्टमर को कि 30 रुपए वापस लीजिए कैशबैक की फॉर्म में और ऑनलाइन पे कीजिए। इसमें एक और भी प्रॉब्लम होती है, जब भी कस्टमर सीओडी ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको कैश हैंडलिंग चार्ज देने पड़ते हैं लॉजिस्टिक पार्टनर को। जैसे कि डिलीवरी हमसे 50 रुपए लॉजिस्टिक प्रोडक्ट को भेजने के लेता था और 40 रुपए हम लोगों से कैश हैंडलिंग चार्ज लेता था सीओडी ऑर्डर के ऊपर। नॉर्मल प्रीपेड ऑर्डर के ऊपर सिर्फ 50 रुपए लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो आप वो जो 40 रुपए हैं वो कस्टमर को ट्रांसफर कर सकते हैं कैशबैक की फॉर्म में, डिस्काउंट की फॉर्म में, अगर वो ऑनलाइन पे करते हैं, जिससे आपका आरटीओ रेट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। पहले इसको यूज करने के लिए कुछ काफी सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, जैसे कि गोक्विक, और भी काफी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो इस आरटीओ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो D2C ब्रांड के ऊपर। अगर आप इस वीडियो के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप मेरी पुरानी काफी सारी D2C ब्रांड के ऊपर वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैंने देखा है ऑलमोस्ट 80 से 90% लोग जो इन वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आई नो मैं बोल के थक चुका हूं, आप लोग नहीं करने वाले सब्सक्राइब, बट अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, एक छोटा सा हार्ट ड्रॉप करते हैं, तो इस चैनल को YouTube का एल्गोरिदम फेवर करेगा और आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस में बनाता रहूंगा। जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतनी ही अच्छी आप लोगों के लिए रिसर्च से भरी हुई वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। D2C के अलावा मैंने यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, और आई एम श्योर आप लोगों को वीडियोस जरूर पसंद आएंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखो। मैं खत्म करता हूँ अपनी चाय, ग्रीन टी, एंड मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर।